हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल असलम कोडिंग। सो आज का प्रॉब्लम है दैट इज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड फ्रीक्वेंसी, दैट इज प्रॉब्लम सेट ऑफ वन। So the problem is maximum difference between the even and odd frequency, and it's problem number 3442 of lead code. It is of easy category, and let's read the question. So till now we have already solved 7 to 8 problems in our lead code practice problems playlist. So you can refer that and you can learn the problem solving in detail along with the proper line by line explanation and write on. So let us start now. The question says you are given a string like एक string दिया गया है s and all letters are in lower case. तो एक स्ट्रिंग हमें दिया गया है एस एंड ये सारे उसके लेटर्स क्या हैं, इंग्लिश लोअर केस में है। एंड हमें क्या बोला है कि यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आई माइनस वन माइनस ए टू बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स ए वन एंड ए टू इन द स्ट्रिंग सच दैट। यहाँ पे ए वन क्या है, तो ओल्ड फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग, एंड ए टू क्या है, फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग, इवन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, हमें सिंपली हमें क्या करना है, मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड करना है इवन एंड ऑड फ्रीक्वेंसी का। क्वेश्चन में सपोज यहाँ पे देखो दिया है, इनपुट क्या दिया है, इनपुट एस की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे ए 5 टाइम, देन बी देन सी। इसका आउटपुट क्या होगा, देखो जो कैरेक्टर ए है उसकी ऑड फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 5 टाइम से ये मैक्सिमम, और कैरेक्टर जो बी है उसकी इवन फ्रीक्वेंसी है और वो कितनी बार है, 2 टाइम है। तो जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये हमें करना है। इसको चलो एक बार हम लोग प्रॉपरली हम लोग देख लेते हैं। तो देखो स्ट्रिंग जो हमारा एस है इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो ए ए अगेन ए देन अगेन ए, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, बी बी एंड सी। तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड करना है ओड एंड इवन फ्रीक्वेंसी का स्ट्रिंग के अंदर। तो देखो, तो सपोज हमारे पे देखो क्या एस जो हमारा है इसमें, ये हमारा 5 टाइम्स आया है, ये 2 बार आया है और ये 1 बार आया है। जैसे यहाँ पे देखा तुमने 5 माइनस 2 3 आया, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का थोड़ा टेक्निक देख लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को हम मैप कर देंगे। जैसे ए है तो अगर हम उसकी मैपिंग करेंगे तो देखो ये कितनी बार आया है, एक कैरेक्टर ए है जो हमारा, ये कितनी बार आया है मैप में, तो ये 5 टाइम्स आया है। देन जो कैरेक्टर हमारे पास बी है ये कितनी बार आया है, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स आया है। और जो कैरेक्टर सी है वो हमारे पास कितनी बार आया है, 1 बार आया है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल बना लेंगे अपना जो मैक्सिमम ओड टाइम को डिनोट करेगा। ओड टाइम ये मैक्सिमम नंबर को करेगा। स्टार्टिंग में तो ये इंट मीन्स हम इनिशियलाइज करेंगे सबसे छोटा नंबर, उसके बाद ये क्या, जो सबसे बड़ा ओड नंबर होगा इसमें ये। तो सबसे बड़ा ओड नंबर कौन सा है मैक्सिमम, देखो फ्रीक्वेंसी ओड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 5 है, 2 है, 1। तो 5 और 1 में से सबसे बड़ा ओड क्या है हमारा, है 5 है। इन द सिमिलर वे जैसे हम लोग, क्योंकि हमें तो डिफरेंस को मैक्सिमम करना है, तो अगर हम ओड को मैक्सिमम करेंगे इवन को हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। तो मिनिमम इवन हम बना लेंगे एक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम रहेगा इवन, जैसे यहाँ पे इवन की बात करें तो मिनिमम क्या है, 2 है। तो हमारा मैक्सिमम ओड आ गया और मिनिमम इवन आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है ओड फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग माइनस इवन फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना आएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो 3 हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, लाइक यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द ऑड फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग टू इवन फ्रीक्वेंसी। तो ऑड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ए 5 आया और इवन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 आया, तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना, 5 माइनस 2 3। तो 3 हमारा क्या हो गया आंसर। तो होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Let us see one more example and then we'll move to code writing. So second example you can see like, second example में क्या दिया हमें, string हमारे पास क्या है, string की वैल्यू में दी गई कितनी, that is a b c, then again it is given a b c and again it is given a b। so ये हमारा string हो गया। अब इसके अंदर फिर से हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। तो देखो एक कैरेक्टर हमारा इसके अंदर a है, a की फ्रीक्वेंसी देखो 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, तो 3 टाइम्स ए आया है। बी की फ्रीक्वेंसी देखो तो 1 2 3, बी भी हमारा कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है। फिर सी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, सी की हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 1 2 बार आया है। तो टोटल कितना होगा, 3 टाइम्स ए 3 टाइम्स बी, एक 2 बार हमारा सी आया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो मैक्सिमम ओड जो हमारा रहेगा, ओड वाले की अगर हम बात करेंगे, ओड मैक्सिमम कितना बार आया है, देखो मैक्सिमम ओड कितना बार आया है, तो 3 टाइम्स आया है। और इवन की बात करेंगे हम लोग अगर यहाँ पे, इवन जो हमारा मैक्सिमम आया है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो मैक्सिमम डिफरेंस जो भी आएगा हमारा, ओड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 एंड सी के बाद इवन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 है, तो मैक्सिमम डिफरेंस 3 माइनस 2 दैट इज 1। 3 माइनस 2 इसका डिफरेंस क्या हो गया, 1। तो अभी क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट कोडिंग इट। अभी कोड वाले पार्ट पे चलते हैं।
So, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग। एंड यहाँ पे और भी मतलब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे लीड कोड के काफ़ी सारे। सो लेट अस स्टार्ट द कोडिंग। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेंगे। अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट करेंगे। ये क्या करेगा, कैरेक्टर एक स्टोर करेगा और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि इंटीजर में रहेगा। कैरेक्टर इसका हम नेम बदलते हैं EN31 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कोड ही नहीं करने वाला, हम पूरा जो एक प्रॉपर जो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन होता है वो सब हम फॉलो कर रहे हैं। जो रियल लाइफ में कोडिंग की जाती है मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, उसमें क्या होता है प्रॉपर वेरिएबल नेम सब दिया जाता है मतलब क्लियरली, ताकि वो वेरिएबल को जो नेम होता है मीनिंगफुल वेरिएबल होना चाहिए, ताकि उसको हम नेम को रीड करके समझ कि उसका पर्पस क्या है, इसलिए उसको हमने डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पे हमने अनऑर्डर मैप क्रिएट कर लिया जो कि कैरेक्टर टाइप की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा, उसका हमने नेम रख लिया है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबका फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर ले लेते हैं, एक सपोज CH, और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग S था उसके अंदर फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी बनाई है, फ्रीक्वेंसी EN31 फ्रीक्वेंसी जो हमारा है इसकी जो CH जो हमारा रहेगा ये, इसको हम प्लस प्लस कर देंगे। इसके अंदर क्या होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर में हम बनाएंगे मैक्सिमम ओड। तो सबसे ज़्यादा बार ओड कितना है, तो मैक्सिमम होता है, तो इसको हम इनिशियलाइज करते हैं सबसे छोटी वैल्यू से मिनिमम, ताकि जैसे हम लोग क्या होता है कि अभी मान लो स्टार्टिंग में अगर हम इसको जीरो से इनिशियलाइज करते हैं तो सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो होती है, लेकिन जीरो मान लो कभी नेगेटिव वैल्यू हो सकता था, इसलिए हमने क्या किया था यहाँ पे मैक्सिमम ओड को हम इंट मिन से कर लिया। यहाँ पे इंट मिन सबसे छोटी वैल्यू, और वैसे हम क्या करना है मैक्सिमम इवन बनाना है। तो इवन की बात करेंगे तो उसके लिए हमें मिनिमम इवन सॉरी हमारा क्या होगा मिनिमम इवन। तो मिनिमम की बात करेंगे तो फिर हम सबसे इंट मैक्स, सबसे मैक्स बड़ी वैल्यू की इंटीजर की वो हमने इनिशियलाइज करा कि हम इसमें सबसे छोटा छोटा स्टोर करेंगे। अब क्या करते हैं हम क्या करेंगे, फॉर लूप चला करके हम क्या करेंगे एक एक के पास जाएंगे। ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटो जिस इटरेटेड ऐप है। तो ये क्या करेंगे, सपोज हमने एक एक एलिमेंट को ले लिया है, एक एक एलिमेंट को वहाँ से उठाएंगे मैप के अंदर से, और वो मैप का नाम क्या हमारा है फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर से एक एक एलिमेंट को हमें उठाना है और उसके बाद चेक करना है इफ़ सपोज ये एलिमेंट हमने लिया है उसका सेकंड इन द सेंस, जैसे देखो यहाँ पे लिखा था ना कि क्या हम बोला था, लेकिन हाँ सपोज जैसे यहाँ पे दिया था कि ये ए है और ए की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है सपोज 5 टाइम्स में। तो जैसे हमें देखो फ्रीक्वेंसी के अंदर जाएंगे तो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो एलिमेंट के पास जाएंगे तो एलिमेंट के अंदर ये पूरा आएगा A5। तो एलिमेंट में देखो ये फर्स्ट करेंगे तो हमें ए मिलेगा और सेकंड करेंगे तो ये 5 मिलेगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट डॉट सेकेंड। एलिमेंट डॉट सेकेंड मतलब जो एलिमेंट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, अगर उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये इवन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम इवन था उसके अंदर हम लोग इसको पुट कर देंगे। अगर ये मिनिमम होगा, किससे मिनिमम होगा, खुद मिनिमम इवन से, मिनिमम इवन कॉमा एलिमेंट डॉट सेकेंड जो भी है आपका एलिमेंट डॉट सेकेंड ये हो गया आपका। इन द सेम में अगर ऐसा नहीं होता तो हम एल्स में जाएंगे, एल्स में क्या करेंगे सिंपली अगर हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम ओड की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो कितनी बार हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ की जो वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम निकाल देना हमें किसका, तो मैक्सिमम ओड कॉमा एलिमेंट डॉट सेकेंड वैल्यू, एलिमेंट की जो सेकेंड वैल्यू होगी उसके बराबर। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा मिनिमम इवन एंड मैक्सिमम ओड हमारा निकल जाएगा। और जैसे ही हम इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में हमें रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न करते समय हमें एक बार चेक जरूर कर लेना, यहाँ पे टर्न डायरेक्टली हम चेक कर लेंगे। अगर मैक्सिमम जो है आपका मैक्सिमम ओड, अगर इसकी वैल्यू अगर ये आपका इंट मिन के बराबर मतलब इसमें अभी कुछ चेंज ही नहीं हुआ, या फिर जो हमारा मिनिमम इवन है इसकी वैल्यू भी अभी चेंज नहीं हुई, इसकी वैल्यू भी अगर आप इंट मैक्स के बराबर है चेंज नहीं हुई, इसका मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इस समय हमें क्या रिटर्न कर देना है हमें जीरो, मतलब कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, डिफरेंस अभी जीरो आ रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा नहीं होगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, आपका मैक्सिमम जो ओड रहेगा आपका जो निकाला होगा उसके बाद मिनिमम इवन, इस तरह से आपका ये हो जाएगा मैक्सिमम ओड माइनस मिनिमम इवन। जैसे यहाँ पे 5 आया था मैक्सिमम ओड मिनिमम इवन 3 आया था, 5 माइनस 3 दैट इज 2 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कोड हो गया, इसको अभी हम सबमिट करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है लाइक फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग गलत हुई है, तो ये भी ऐसे हाँ, तो अभी ये इसको हम सही कर देते हैं।
अभी कहाँ पे गलत हो रहा है, लाइक अच्छा यहाँ पे एक ये छोड़ दिया था इंट मैक्स। दोबारा रन करते हैं अभी। एरर तो ऐसे आते रहते हैं, कोई नहीं, उसको हमें इम्प्रूव करना होगा। अभी हमारा कोड का हुआ सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। अभी इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे इस कोड का, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ये कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैसे तो ऑर्डर ऑफ एन जाएगा, मतलब अगर इसमें 26 कैरेक्टर होंगे तो यहाँ पे तो ये 26 का ही बनेगा, मतलब ऑर्डर में। फिर भी अगर इसको हम लोग देखा जाएगा वॉस्ट तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसको देखो, ये मैप है हमारा, ये फिक्स है नहीं लेगा, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन, क्योंकि स्पेस इसका जो फ्रीक्वेंसी का साइज फिक्स रहेगा, क्योंकि 26 कैरेक्टर होगा या फिर मैक्सिमम कितना ही होगा, इसका ऑर्डर फिक्स ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। और ये क्या करेगा, मतलब ये भी एक फिक्स ही टाइम चलेगा, तो हम लोग इसको वॉच में जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ एन रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग।